हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए जिसमें बड़ा सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजिशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी। स्कल रेडियोग्राफी की अपने बात करें तो अपने पढ़ रहे थे स्कल का PA व्यू, ऑक्सीपिटोफ्रंटल व्यू, जिसमें अपन ने स्कल के PA व्यू 0 डिग्री एंगल से, 10 डिग्री एंगल से, 15 डिग्री एंगल से, 20 डिग्री एंगल से और 30 डिग्री सिफेलिक एंगल से ये व्यू अपने को पढ़ना है। तो अपने सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने PA व्यू की 0 डिग्री एंगल के साथ। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस ऑर्बिटल व्यू। इन सब की इंडिकेशन सेम रहती है, कैसेट की पोजीशन सेम रहेगी, पेशेंट की पोजीशन सेम रहेगी। क्या चेंज होता है, सेंटरिंग और रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। तो इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन क्या रहेगी अपनी, फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कैसेट साइज अपन यूज में लेते हैं 8, 10 और 10, 12। फिर बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की, पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल इन ट्रू PA पोजीशन। पेशेंट टेबल पे प्रोन पोजीशन में लेटता है। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होता है, टेबल के परपेंडिकुलर होता है। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की जो इंट्रा ऑर्बिटल लाइन है वो टेबल से परपेंडिकुलर रहेगी। पेशेंट ईयर पिन्ना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की जो ईयर पिन है वो टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। पेशेंट ऑर्बिटोमिटल लाइन, जो अपनी ऑर्बिट से मीटर्स तक की लाइन है वो लाइन परपेंडिकुलर टू द टेबल, टेबल से परपेंडिकुलर रहेगी। लास्ट क्या आता है, हेड को इमोबिलाइज करने के लिए नॉन रेडियो ओपेक पैड्स या सैंडबैग का यूज लेते हैं। अपने हेड क्लैंप का भी यूज ले सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने पोजीशन ऑफ कैसेट की। कैसेट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो कैसेट की पोजीशन स्कल के व्यू में कहाँ रहेगी, वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। तो कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। इसके बाद अपने सबसे पहले व्यू में सेंटरिंग की बात करते हैं। सेंटरिंग कहाँ पे होगी, सेंट्रल रे ओवर द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबरंस एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ पे करते हैं, जो अपना ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस है, एंड जो ऑक्सीपिटल पार्ट का अपने जैसे स्कल के पीछे फील करते हैं, जो उभरा हुआ पार्ट अपने को फील हो रहा है वो कौन सा पार्ट होता है, ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस। उस पे अपने सेंटरिंग करेंगे। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने क्या दिखाई देता है, फेशियल बोन स्कल बोन को सुपर इम्पोज करती है। टीथ है वो स्पाइन से सुपर इम्पोज होते हैं। फ्रंटल बोन और सूतर्स दिखाई देते हैं। इसमें मेन चीज अपन को क्या देखनी होती है, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। तो पेट्रसराइज्ड शुड बी कंप्लीट सुपर इम्पोज्ड विद इन ऑर्बिट। पेट्रस क्या है, अपने को कंप्लीटली सुपर इम्पोज होते हैं ऑर्बिट पे। ये देखो सेंटरिंग करके बताया गया। इसमें कैसेट की पोजीशन स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर है। पेशेंट की पूरी अच्छी तरह पोजीशन लगाई है, PA पोजीशन, जिसमें सेंटरिंग कहाँ हो रही है, जो ऑक्सीपिटल बोन है बिल्कुल उसके ऊपर, प्रोटोबोन्स जो ऊपर उभरा हुआ भाग है उस पे अपन ने सेंटरिंग की है 0 डिग्री एंगल से। सेकेंड व्यू आता है अपना PA व्यू विद 10 डिग्री काउडियल एंगल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पर ऑर्बिटल व्यू। इसकी सेंटरिंग कहाँ होगी, सेंट्रल रे ओवर द
एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबरंस विद ट्यूब एंगल 10 डिग्री टू द फिट। इसमें क्या करते हैं, सेंटरिंग करने के बाद 10 डिग्री एंगल देते हैं फिट की तरफ, जिसमें अपने को रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में क्या दिखाई देगा, जो अपना पेट्रस पोर्शन है, पेट्रस अपीयर इन मिडल 1/3 ऑफ द ऑर्बिट। पेट्रस पोर्शन कहाँ पे दिखाई देगा, ऑर्बिट के मिडल से 1/3 पार्ट पे, यानी अपने को 1/3 पार्ट पे, यानी जिसको अपने बोल सकते हैं 30% 33% पार्ट पे अपने को ऑर्बिट दिखाई देता है। थर्ड अपने बात करते हैं पीए व्यू विद 15 डिग्री काउडियल एंगल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, काल्डवेल व्यू। इसकी सेंटरिंग कहाँ होगी, सेंट्रल रे ओवर द मिड लाइन एट द इंट्रा ऑर्बिटल विद ट्यूब एंगल 15 डिग्री टू द फिट। सेंटरिंग कहाँ की है अपन ने, दोनों ऑर्बिटल के बीच की लाइन, कौन सी लाइन होती है, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड लाइन पे, मिड पॉइंट पे, जिसमें ट्यूब को एंगल कितना दिया, 15 डिग्री एंगल फिट की तरफ। फिट की तरफ एंगल को क्या बोलते हैं अपने, काउडियल एंगल। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने क्या दिखाई देगा, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन इज सीन बिलो द लेवल ऑफ ऑर्बिट। जो अपना ऑर्बिट का लेवल होता है, नीचे का पार्ट होता है, उसके पास में अपने क्या है, पेट्रस पोर्शन टेम्पोरल बोन का अपने को सीन होता है। ये देखो इस व्यू में दिखाया गया है, ये नीचे कैसेट लगी हुई है, ये पेशेंट का स्कल है, जिसमें क्या था, ये नॉर्मल इंट्रा ऑर्बिटल लाइन है। इस पेपर ने क्या है, सेंटरिंग किया 10 डिग्री ट्यूब को एंगल देते हुए, 15 डिग्री एंगल देते हुए। तो ये कौन सा व्यू हो गया, कोल्डवेल व्यू। नेक्स्ट है अपना पीए व्यू विद 20 डिग्री काउडियल एंगल। इसमें अपने सेंटरिंग कहाँ करेंगे, देखो नाम से पता चल रहा है 20 डिग्री काउडियल एंगल देंगे। तो सेंट्रल रे ओवर द मिड लाइन एट द इंट्रा ऑर्बिटल विद ट्यूब एंगल 20 डिग्री टू द फिट। अपने फिट की तरफ 20 डिग्री एंगल देंगे, सेंटरिंग कहाँ करेंगे, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड लाइन पे, जिसमें रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने क्या दिखाई देता है, पेट्रस राइज्ड अपीयर जस्ट बिलो द इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। जो पेट्रस पोर्शन है वो अपने को कहाँ पे दिखाई देगा, इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, उसके जस्ट नीचे, जस्ट बिलो, यानी ऑर्बिट के जस्ट नीचे अपने को पेट्रस पोर्शन सीन होता है। अब अपने इस डायग्राम में दिखाया गया है, देखो ये क्या है, अपनी इंट्रा ऑर्बिटल लाइन, इस पे सेंटरिंग की हुई है 20 डिग्री काउडियल एंगल दे के। तो वो 20 डिग्री एंगल दे दिया, सेंटरिंग कहाँ की है, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन पे। अब देखो अपने लास्ट व्यू है पीए व्यू विद 30 डिग्री सिफेलिक एंगल, जिसमें अपने एंगल कौन सा देंगे, सिफेलिक एंगल। इस व्यू को अपने क्या बोलते हैं, रिवर्स टाउन्स व्यू। टाउन्स व्यू अपना कौन सा था, एपी व्यू विद 30 डिग्री काउडियल एंगल, वो था अपना टाउन्स व्यू। ये इसका पूरा रिवर्स हो गया, एपी की जगह पीए व्यू हो गया, 30 डिग्री काउडियल एंगल था, इसमें 30 डिग्री सिफेलिक एंगल होगा। तो इसको बोलेंगे अपने रिवर्स टाउन्स व्यू। इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं, इसका इंडिकेशन रहेगा फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई पैथोलॉजी कंडीशन, उस कंडीशन में अपने इसको करते हैं। कैसेट साइज, कैसेट साइज क्या रहता है, 8-10 इंटू 10-12, ये अपने कैसेट साइज रखते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल इन ट्रू पीए पोजीशन। पेशेंट क्या है, एक्सरे टेबल पे प्रोन लेटेगा,
पीए पोजीशन में। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होगा, टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा। पेशेंट ईयर पिन्ना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की ईयर पिन्ना क्या है, टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी दोनों एक लाइन्स होती है। ऑर्बिट्स के बीच में क्या होते हैं, प्यूपिल्स होते हैं, उनको मिलाने वाली लाइन इंट्रा प्यूपिलरी लाइन। ये लाइन क्या टेबल से पैरेलल रहती है, समांतर रहती है। नेक्स्ट देखो, पेशेंट ऑर्बिटोमिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमिटल लाइन क्या होगी, टेबल के परपेंडिकुलर होगी। ऑर्बिटोमिटल लाइन कौन सी होती है, ऑर्बिट से मिटस तक आने वाली लाइन, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस तक आने वाली लाइन। इमोबिलाइज द हेड बाय नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंडबैग। नॉन रेडियो ओपेक पैड्स और सैंडबैग की सहायता से क्या करते हैं, हेड को इमोबिलाइज करते हैं। पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या होगी, कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट के अपर बॉर्डर कहाँ रहेगी, स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। अब बात करते हैं अपने सेंटरिंग की। सेंट्रल रे ओवर द मिडलाइन एट द इंट्रा ऑर्बिटल विद ट्यूब एंगल 30 डिग्री टू द हेड, यानी सिफेलिक एंगल। सेंटरिंग कहाँ करेंगे, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन पे, और 30 डिग्री एंगल देंगे अपने हेड की तरफ। हेड की तरफ एंगल होता है अपना सिफेलिक एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। इसका रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा, द ऑक्सीपिटल बोन इज क्लियरली सीन एंड सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बोन्स। ऑक्सीपिटल बोन अपने को क्या क्लियरली सीन होती है, सभी बोन से अलग अलग। फोरामेन मैग्नम इज क्लियरली विजिबल विद पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन आइदर साइड ऑफ इट। फोरामेन मैग्नम वो अपने को क्या है, सीन होता है, और इसके दोनों साइड में पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन भी अपने को सीन होता है। सेला टर्सिका अपेयर्स इन द मिड लाइन ऑफ द फोरामेन मैग्नम। सेला टर्सिका अपने को कहाँ दिखाई देती है, फोरामेन मैग्नम के बिल्कुल मिड लाइन में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर कितना रखेंगे, डिस्टेंस 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी रखेंगे 70 टू 80, एमएस रहेगा अपना 80, और ग्रिड का यूज करेंगे। ये अपना हो गया है रिवर्स टाउन्स व्यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।